नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खेती किसानी। मैं हूं आपका चिर परिचित जयदीप सिंह। आज हमें जनपद संभल के विकासखंड पवासा के गांव नंगला खाकम में आज हमारे साथ है एक प्रगतिशील किसान जिनका नाम है भंवरपाल सिंह उर्फ आजाद सिंह। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कुछ ये नन्हे नन्हे से दाने हैं और एक मेरे सामने पौधा रखा हुआ है। हम जानेंगे कि पौधा क्या है और इस बार उन्होंने क्या खेती की है। आपको बता दें कि ये जो प्रगतिशील किसान हैं ये समय समय पर नए नए औषधि प्लांट की खेती करते रहते हैं और भी बहुत सारी इन्होंने खेतियां की हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस बार इन्होंने क्या किया है और समाज में क्या ये मैसेज देना चाहते हैं। तो नमस्कार भंवरपाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम खेती किसानी में। तो आप ये बताइए, ये आपने इस बार क्या किया है और ये पौधा आपने रखा है? छोटी पीपल है। छोटी पीपल है। तो ये छोटी पीपल आप अच्छा पहले ये बताइए कि आपने वर्तमान में या पूर्व में क्या क्या चीज़ खेतों में जो की है? हमने अश्वगंधा, कलौंजी, ईसमगुल, भूसी, चिरायता, इनकी खेती आपने की है। तो ये पौधा आपने रखा है? जो परंपरागत खेती से थोड़ा अलग है सिस्टम, खेती करने का तरीका अलग है। ज़्यादातर हम लोग आयुर्वेद खेती करते हैं। आयुर्वेद की तरफ ध्यान कर रहे हैं। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली आयुर्वेद की खेती करने के लिए? मतलब मैं आयुर्वेद में क्या है कि मैं खुद वैद्य हूँ, अच्छा। तो इसलिए मैं अपनी जड़ी बूटियाँ खुद उगाता हूँ और खुद अपनी दवाई बनाकर मार्केट में मरीजों को दे देता हूँ। तो ये क्या है हमारे सामने, किस चीज़ का पौधा है और ये किस चीज़ के दाने हैं? इनके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। ये छोटी पीपल है जी। और ये पीपल अभी ये काला हो जाएगा। काला होने के बाद में ये बिल्कुल सुखाकर एकदम ओके हो जाएगा। तो अभी इन्होंने बताया कि ये छोटी पीपल है और जो कि छोटी पीपल काफ़ी आयुर्वेद की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये इसका पौधा है, इन्होंने खुद यहाँ पर तैयार किया है और बता रहे हैं कि ये जब काली हो जाएगी तो ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इससे हम ये दर्शकों को ये बताना चाहेंगे छोटी पीपल से क्या लाभ होता है पब्लिक के लिए, क्यों ऐसे खरीदेगी, क्या है, कहाँ काम आता ये है? ज़्यादा गर्म होती है, खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार वगैरह और दमा बीमारी में भी काम आती है। दमा बीमारी में काम आती है। तो इन सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये कि हम औषधि प्लांट ही करेंगे, कुछ अन्य किसानों से हटकर नई खेती करेंगे? कहते इस खेती में क्या है, मुनाफा ज़्यादा है और आमदनी ज़्यादा, खर्चा कम। खर्चा कम है। तो अन्य किसान जो है, यहाँ आप कितने बीघे में करते हैं, क्या है इसका? हम लोग तो खैर अभी तो थोड़ा सा ये कराया, घर पर शुरू किया है। पिछली बार मैं लखनऊ से लेकर आया था ये स्लिप जी। 10 स्लिप लेकर आया था। अब मेरे पास काफ़ी पौधे हैं इसके और ये आ भी रहा अक्टूबर 2nd वीक में ये आना शुरू हो जाता। अक्टूबर 2nd वीक में। तो अभी आपके यहाँ ये काफ़ी सारे उतरे हुए हैं। हाँ, तो ये अक्टूबर 2nd वीक में ये आना शुरू हो गया है। अब ये काला पड़ रहा है हल्का हल्का। ये काला पड़ने के बाद में ये फिर को काला हो जाएगा। इसे तोड़ के सुखा लेंगे, ये फिर बेचने योग्य हो जाएगा। ये दवाई में काम आने योग्य हो। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, कैमरामैन से कहूँगा, कैमरा पर्सन से, कि मेरे हाथ में ये दिखे हैं छोटी पीपल। इसे छोटी पीपल है ये मेरे हाथ में। ये दो तरह की पीपल हैं, एक बड़ी पीपल और एक छोटी पीपल। आयुर्वेद की दृष्टि से इनकी बहुत सारी दवाइयाँ इनसे निर्मित होती हैं। ये गर्म हैं, बच्चों में या बड़ों में खांसी, जुकाम और यहाँ तक कि क्या दमा। ये च्यवनप्राश, जो जितने भी च्यवनप्राश आते हैं उसके अंदर, सबके अंदर पड़ता है ये। अच्छा, जितने भी च्यवनप्राश आते हैं। तो यहाँ ये कहाँ से आप इसका बीज लेके आए थे या पौधा लेके आए थे? पौधे लेके आए थे, लखनऊ गया था, लखनऊ से लेकर आए। लखनऊ से लेके आए थे। तो इसकी क्वालिटी किस्में वगैरह होती होंगी, इसकी भी किस्में होती होंगी? किस्म की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी मुझे पता है एक बार लगाने से 5 वर्ष तक लगा रहता है। 5 वर्ष तक लगाता है, हर साल जो है फल देता रहेगा। 5 साल तक, एक बार लगाने से 5 साल तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। एक बार लगाने से। तो क्या ये आपने कुछ और भी पौधे करके देखे? आपने ये पौधा रखा है, ये कहाँ मेरे से? पास इसके कम से कम 30-40 पौधे तैयार हैं। तैयार है। तो क्या इन पौधों को आप बेचते भी हैं, सेल भी करते, कोई चाहे? हाँ, कोई चाह रहा तो दे देंगे उसके लिए। अच्छा, क्या कॉस्ट इसकी होगी ये? कोई, अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर आप पौधा चाहते हैं, बताया इन्होंने, जो हमारे किसान जी हैं भंवरपाल जी उर्फ आजाद सिंह जी, इन्होंने बताया कि इसका जो है ये इसका पौधा भी तैयार कर रहे हैं, अच्छी वैरायटी बता रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में इस समय ये है और अगर ये पौधा आप चाहते हैं तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो कितने रुपए का पौधा होगा लगभग? इसका हमने MRP रखा है 50 रुपये। 50 रुपये में आप ये पौधा दे सकते हैं आप। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये छोटी पीपल भंवरपाल जी ने की है और इसे आप ये, अगर आप मेडिसिनल प्लांट अपने घर में उगाना चाहते हैं और उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं या खेती में अपने खेत में लगाना चाहते हैं, इसकी, अच्छा ये पौधा होता है या बेल की तरह होता है? इसकी बेल होती है। देखिए इसकी बेल होती है। आप घरों में लगा सकते हैं, गमले में से? गमले में लगा सकते हैं, इसे ज़मीन में लगा सकते हैं और इसे किसी पेड़ के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। ये एक बिल्कुल जैसा सेम होती है, उस बीज की, उसके बेल की तरह है। इन्होंने बताया कि इन्हें आप घर पर पे जो अपने गमलों में
जाल में लटका सकते हैं, गमले में लगाकर, जहाँ पर आपको ये छोटी पीपल जो बाज़ार से आप काफ़ी महंगे दामों में ख़रीदते हैं, वो कम कीमत में आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, है ना? ऐसा ही है जी। अच्छा, तो ये 50 रुपये में आप ये पौधा दे सकते हैं। और क्या-क्या इस समय तैयार है आपके पास, जो और कुछ लेना चाहें, अगर हमारे दर्शक कुछ लेना चाहें आपसे, किस-किस चीज़ के आपके पौधे तैयार हैं? अभी हमारे पास लगभग 20 दिन बाद चंदन का अगर कोई पेड़ लेना चाहता तो मिल जाए। चंदन भी तैयार कर रहे हैं। सफ़ेद चंदन। देखिए, सफ़ेद चंदन भी इनके यहाँ हैं और समयानुसार ये हर साल कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा और बताइए, कहाँ-कहाँ क्या हो सकता है, और क्या वो घर पे करेंगे तो कोई ज़्यादा विशेष रख-रखाव की आवश्यकता होगी? इसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस समय पर पानी लगाना पड़ता है इसकी ये देख रेख है कि इसमें कोई रोग भी नहीं आता है, विशेष कोई रोग भी नहीं आता। विशेष कोई रोग नहीं आता। अच्छा, उसकी खेती करना चाहें अपने खेत में तो आप लगा सकते हो और कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा हो जाए। अच्छा, इसके जो ये पत्ते वगैरह हैं, बकरी वगैरह या कोई नहीं, पशु इसे कोई नहीं खाता। कोई नहीं खाता है, कोई पशु वगैरह नहीं खाता। कोई पशु नहीं खाता इसका। तो आपने देखा इस समय हमारे ख़ास कार्यक्रम खेती किसानी में जो हमारे प्रगतिशील किसान जी हैं भंवरपाल सिंह जी, इन्होंने बताया कि इसको पशु कोई नहीं खाता है, इससे कोई नुकसान नहीं है और कम लागत लगा करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। अच्छा भंवरपाल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका पौधा है, या जो इसका क्या लगता है, इसका पौधा लगाया जाता है या बोया जाता है, क्या इसका है? पौधा लगाया था, ये इसके तने से तैयार हो जाता है। तने से तैयार हो जाता है। तो इसका लगाने का समय क्या है? इसका लगाने का तो ये है, आप सर्दी में लगा दोगे तो ये ज़्यादा कम ग्रोथ करेगा। जी। अगर गर्मी में लगाते हैं तो ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा, लेकिन ये सर्दियों में पतझड़ हो जाता है, जब ही लगा दें आप। फरवरी लास्ट में लगा दें, मार्च में लगा दें, उस समय ये पतझड़ होता है। अच्छा, पतझड़ के समय में इसकी टहनी को आप लगा सकते हैं? हाँ, जब लगाएंगे आप इसे तो ये 1 वर्ष के अंदर अंदर इस पर पीपल आ जाएगी। 1 बरस के अंदर पीपल आ जाएगी। अच्छा, कितनी मात्रा में एक पौधे से पीपल प्राप्त किया जा सकती है लगभग? ये तो पौधे का साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना बड़ा पौधा है उसी हिसाब से अच्छा, आएगा। कैसी मिट्टी में लगाया है, कहाँ लगाया मिट्टी है? तो ये पूरे भारत में कहीं लगा दो, हर जगह सूट करेगी अपने आप। हर जगह सूट करेगी। अच्छा, चलिए ये तो रही। अच्छा, हम ये चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए आयुर्वेद को लेकर के कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आयुर्वेद में खेती में जो आयुर्वेद की जितनी भी खेती हैं जड़ी बूटियों की, वो ज़्यादा मुनाफे वाली खेती हैं, उनमें खर्चा कम आता है। साथ ही साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बचें और आयुर्वेद ट्रीटमेंट अपनाएं। तो देखिए, वर्तमान में भी कुछ लोग आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं और आयुर्वेद हमारे देश की सभ्यता में पहले से ही प्रचलित है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ आगामी कुछ योजना आपकी हैं? किस चीज़ की खेती करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, कुछ क्या है? अभी हम नवंबर में और अक्टूबर लास्ट में कलौंजी की नवंबर में खेती मतलब करने की प्लानिंग है। 5 बीघा कलौंजी लगाएंगे और 5 बीघे अकरकरा लगाएंगे। अकरकरा। चलिए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हर साल आपको करना ही करना ये है। नया करेंगे तो। ये तो है तो पुराना, लेकिन हम गांव में अपना तो अलग ही करेंगे ना। अच्छा, पशुओं का कोई खतरा, कोई इसमें आवारा पशु कुछ ना पशु गाय करता वगैरह कुछ बन्ना अकरकरा को वगैरह, भी कोई पशु नहीं खाता है। कोई पशु नहीं खाता? तो यानी कि आप क्या कोई भी किसान भाई करना चाहेगा तो वो कर सकता है इसमें? हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपका नंबर दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि कोई भी दर्शक अगर आपसे ये मेडिसिन प्लांट ले तो वो आपसे संपर्क कर सके। कृपया हमारे दर्शकों को अपना नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर है 94 587 40 121। 94 587 40 121 ये भंवरपाल जी का नंबर है और इन्हें गांव में आज़ाद सिंह के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको एक बार फिर मैं बता दूं, ये जनपद संभल के विकासखंड पवासे की ग्राम पंचायत नंगला खाकम में है हम लोग यहाँ पर, और ये यहाँ के रहने वाले हैं। प्रगतिशील किसान जी हैं भंवरपाल सिंह जी उर्फ आज़ाद सिंह जी। अच्छा आज़ाद सिंह जी, कोई आपके पास कोई ऐसा कोई बीज हो या कोई और पौधा हो जिससे आप हमारे किसान भाइयों को बेचना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, कुछ आपके पास कुछ हो ताकि किसान भाई भी उसे लेकर लाभान्वित हो सकें। हमारे पास काला गेहूँ है काला गेहूँ आपके पास है? जी। अच्छा जी, अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। हमारे पास 3 वर्ष से है वो। 3 वर्ष से काला गेहूँ। तो काला गेहूँ की फसल आपने की थी, जी। क्या पैदावार उसकी रही? उसकी 3 कुंटल प्लस रही। 3 कुंटल प्लस रही। अच्छा जी, काला गेहूँ कहाँ फ़ायदेमंद होता है? ये शुगर फ्री गेहूँ होता है जी। और ये शुगर पेशेंटों को ज़्यादा लाभदायक है। अच्छा, तो क्या भाव इसका रहने वाला हमने है? ये जो तैयार करा था ये ऑर्गेनिक तैयार किया था। ऑर्गेनिक तैयार किया। इसका 100 रुपये किलो बीज हमने दिया इसका। 100 रुपये किलो बीज आप इसका बेच रहे हैं। जी। तो दर्शकों, ये काला गेहूँ भी यहाँ हमारे जो किसान हैं श्री भंवरपाल सिंह जी, यहाँ पर आपको खरीदने को मिलेगा। आप यहाँ से इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आप आए और आपने
आयुर्वेद के बारे में, अपनी फसल के बारे में किसान भाइयों को कुछ सुझाव दिए, हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खेती किसानी, और इस खेती किसानी के अगले अंक में, अगले एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे कुछ अन्य किसानों से खेती किसानी की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।